कोई जेके एसएसबी के लिए जॉब देकर एग्जाम देते हैं, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, आईएएस की तैयारी करेंगे, जेके एसएसबी के लिए, बैंक के लिए, सीयूईटी के लिए, जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। हैरी लॉयर एक बंदा है, उसने 9 चीजें दुनिया में इन्वेंट की हैं, 9, और इन 9 चीजों से पूरी दुनिया की कोई भी बात आप याद कर सकते हो। जैसे देखो, आपको पता है हम क्या क्या नंबर याद करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैथ्स में इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होते, यही नंबर होते हैं। तो हैरी लॉयर एक बंदा है, उसने क्या किया? उसने बोला मैं T और D को वैल्यू देता हूं 1, 2 को वैल्यू देता हूं N, 3 को नाम देता हूं M, 4 को देता हूं R, 5 को L, 6 को नाम देता हूं G, 7 को नाम देता हूं KC, 9 को नाम देता हूं PB और 0 को देता हूं Z और S। ये कभी मैं आपको फ्री टाइम में लंबा सिखाऊंगा। तो अब इसने बोला हम चीजों को याद कैसे करेंगे? जैसे आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? इसको याद है? देखो, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? तो आपको पता है घर में वुमेन जो बर्तन धोती हैं किस साबुन के साथ धोती हैं? किसके साथ? नहीं, विम साबुन। आपको नहीं पता? जब बर्तन धोते हैं किस साबुन के साथ धोते हैं? विम साबुन के साथ। तो अगर आपको पूछेगा इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो आपने याद रखना है विम, बस। आपने क्या याद रखना है? अब यहां पे देखो, यहां पे देखो वी कहां लिखा होगा? पीबी, और यहां पे के, आर कहां लिखा मैंने? अच्छा, आर मैंने लिखा है। आर की वैल्यू थी वी और एफ। देखो वी की वैल्यू क्या है? आर, तो वी के बदले हम लिखेंगे आर। यहां क्या लिखा मैंने? आई, ये 1 है, वी आई एम, आई है। यहां पे कहीं आई है? आई नहीं है, तो जो लेटर नहीं होता उसको काट देंगे, पीछे बचेगा। और एम की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, और एक डिजिट लगा के, एक डिजिट छोड़ के लाइन लगानी, पीछे बच गया 8 मार्च। तो इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? अब देखो ऐसे में 365 डेज याद रखने, तो पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि हम 365 डेज याद रखें। तो आपको क्या करना है, बस ये कभी मैं फ्री टाइम में आऊंगा, ये आपको हम सिखाएंगे कैसे करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, आपको याद रखना है विम। आपको क्या याद रखना है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? विम। हाँ, 8 बार। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? वेरी गुड। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? इसी तरह और भी कुछ एक बता देता हूं। तो इंटरनेशनल बर्ड डे कब होता है? बर्ड क्या करते हैं? फ्लाई। बर्ड क्या करते हैं? देखो F की वैल्यू क्या है? 8, L की वैल्यू क्या है? 5, Y है यहां पे नहीं, तो जो नहीं है उसको काट दिया, एक लेटर छोड़ के लगाएंगे 8 डेट 5वां महीना। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल बर्ड डे। क्या बनाते? तो बस सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है, इसके बिना पे आप सब कुछ याद कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, और उसके अलावा जनरल स्टडीज हर एग्जाम का हिस्सा होता है। ठीक है, आज से ही आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक अलग से नोटबुक तैयार करनी है, क्लास के मटेरियल के अलावा आपने डेली पढ़नी है चीजें, और अपने घर में कमरा बनाना है, आपने अलग से कमरा बनाना है, फैकल्टी से हेल्प लेनी है। अगर कहीं पे पास में कोई अच्छी जगह है, कोई लाइब्रेरीज हैं, तो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं दिल्ली में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हम माहौल में लाइब्रेरीज को अटेंड नहीं करते। पढ़ाई के लिए APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि 100 किताबों से बेहतर है एक दोस्त, मगर दोस्त कैसा होना चाहिए? मगर पढ़ने वाला। मगर आजकल अगर ऐसे दोस्त नहीं, तो 100 दोस्तों से अच्छी है ऐसी जगह जहां पे बैठ के पढ़ाई की जाए। और ये भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक ऐसी जगह जो शांत जगह हो पढ़ने वाली, वो 100 अच्छे दोस्तों से बेहतर होती है। तो आपने अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी कोई भी अच्छी जगह है, अब पहली प्रायोरिटी अपने घर में कमरा, नहीं तो पास में कोई भी ऐसी जगह हो जहां पे लाइब्रेरीज की फैसिलिटी वगैरह, जहां पे आप लगभग 4 से 5 घंटे, आज से आपको पता है ये रिकॉर्ड है, हरियाणा के बाद जेएंडके अनएम्प्लॉयमेंट में दूसरा रेट है। जेएंडके में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है,
और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन वाली किताबें पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए हम चीजें नहीं पढ़ते। आज से ही आपने क्या करना है, अपने आसपास में कोई अच्छी जगह हो, कोई लाइब्रेरी हो या अपने घर में हो, वहां बैठना है, कमरा सेट करना है और अपनी जिंदगी का नया बेंचमार्क स्टार्ट करना है। तो आप रेडी हैं इसके लिए नहीं? पक्का? श्योर? जो टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज लाइब्रेरी के लिए आपने यहाँ विजिट किया है, क्या क्या कोर्सेज होंगे और कैसे ये काम करेंगे? सर मैं आपको बताऊं, मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जम्मू से। मेरे पास एक छोटा बच्चा आया, जैसे ये है मेरे साथ आर्यन जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में पिछले 5-6 महीने से मैं पढ़ रहा था, कोचिंग कर रहा था, मगर मैं अब अपनी सोसाइटी के लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। कि आप बच्चों को वो प्रोवाइड करने जा रहे हो जो आपके इलाके में इससे पहले नहीं था। आप बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करने जा रहे हो जहाँ बच्चा बैठ के इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को अवेल करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेगा, बिल्कुल एक शांत माहौल में क्लासेस पढ़ेगा। बच्चे के पास जम्मू जाने के रहने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है बच्चे की, बच्चा अपने घर में यहीं नौशहरा बैठ के पढ़ेगा। और मैंने इनको ये भी कहा कि आप हमारी तरफ से जो भी और हेल्प चाहिए, जैसे देखिए ये हमारे स्टडी नोट्स हैं, जो भी हम जॉब्स अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जम्मू में पढ़ाते हैं वो यहाँ के नौशहरा वाले बच्चों को फ्री मिलेगा। और जब मैं सर लाइब्रेरी में एंटर हुआ तो मैंने देखा इतना अच्छा माहौल है, बिल्कुल पीस है, साइलेंट है। और सबसे खास बात, अभी यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है और बहुत सर्दी लग रही है। एक तो अंडरग्राउंड बिल्डिंग है, बच्चे शांति से एक अच्छे माहौल में पढ़ेंगे। मैं नौशहरा के सभी बंधुओं को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी सोसाइटी में ऐसा एक ईमानदार और होनहार नौजवान है जो सभी बच्चों को अपने साथ लेके आगे चलना चाहता है। हेलो नौशहरा, मेरा नाम है आर्यन मगोत्रा और आप सबके लिए हम सब ने मिलकर लाई है एक गुड न्यूज़। नौशहरा में फर्स्ट टाइम स्टडी लाइब्रेरी ओपन हो रही है जिसमें आप सब आ सकते हो। पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, आप आके बैठ के सब पढ़ सकते हो। देखो ऐसा होता है कि मैं भी जब नौशहरा था, अब घर पढ़ने की मर्जी तो सबकी होती है कि पढ़ना है, बट घर कभी कोई रिलेटिव आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट जब हम लाइब्रेरी में आते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, एक तो हमें इंटरनेट मिलता है, क्योंकि इंटरनेट हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हम आजकल कोरोना के बाद से सब जो है वो ऑनलाइन वीडियोज़ ही देख रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट। तो वो यहाँ पे आपको जब तक आप बैठोगे उतनी देर तक अनलिमिटेड आपको हम इंटरनेट देंगे जिसकी हाई स्पीड होगी, सो दैट आप सारे कोर्सेज़ को जो है ईजिली असेस कर सको। उसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, जब एक दूसरे को हम देखते हैं कि यार वो पढ़ रहा है तो मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अगर पे भी कर रहा हूँ, जो हमने बिल्कुल मिनिमम चार्जेस रखे हैं, जब बच्चा यहाँ के विजिट करेगा तो उसे पता चलेगा कि जिस हिसाब से उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उस हिसाब से जो भी चार्जेस हैं वो बिल्कुल मिनिमम है। तो यहाँ पे आओ, एक दूसरे को देखो कि कैसे वो पढ़ते हैं, उन्हें देख के आप भी पढ़ो, बस यही कहना चाहूँगा। और जिसने भी हमारी प्री बुकिंग कब से चल रही है, काफ़ी बच्चों ने इनरोल कर दिया, अभी के लिए हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं। जैसे जैसे आप आओगे आप सबका हमें प्यार मिलेगा तो हम सीट्स को और भी बढ़ाएंगे, और जो हम मेंशन कर देंगे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं।